इन रूल्स के ऊपर यूके आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और ये क्विकेस्ट वे है यहाँ पे रेजिडेंसी लेने का। पार्टनर भी आ रहा है, ठीक है, उसको भी ये टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार लास्ट वीडियो में आपने देखा कि बहुत सारे न्यू रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, लेकिन बहुत मैसेज आ रहे थे कि यार ये बताओ ये रूल किन किन के ऊपर लग रहे हैं और इनके कोई सोल्यूशन है तो वो भी आप बताओ। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इन सोल्यूशंस की, और साथ साथ मैं आपको डेट्स बताऊँगा कि भाई किस किस टाइम पर कौन कौन सा रूल जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। उससे पहले जो लोग इंडिया से देख रहे हैं भाई हैप्पी दिवाली। आपको कुछ शोर सुनेगा भी क्योंकि बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा पटाखे चल रहे हैं, अभी 2-3 सेकंड में रुके हैं, तो अगर थोड़ी सी बीच में आवाज़ आए तो आई एम रियली सॉरी। तो बात करते हैं हम सबसे पहले रूल की, जो कि हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है भाई PSW की जो एग्जैक्ट डेट उन्होंने बताई है भाई वो 1 जनवरी 2027 है, ठीक है। अभी 2025 है, नेक्स्ट ईयर 2026 है, फिर 2027 है। अब मैसेजेस और कमेंट्स जो मुझे बहुत सारे आ रहे थे वो ये थे कि यार ये किस स्टूडेंट के ऊपर लगेगा। हमने सुना है कि जो बंदा जिस रूल के अंदर आता है वो उसी रूल में रहता है, और हमें तो फिर उस हिसाब से PSW मिलना चाहिए 2 साल का। तो भाई उन्होंने इसी वजह से ये टाइम दिया आपको, ठीक है, 1 साल का ऑलमोस्ट बीच में उन्होंने टाइम दिया आपको कि भाई आप लोग अगर अभी आना चाह रहे हो तो ये प्लान करके आओ कि आपको PSW कितने टाइम का मिलेगा। और जो यहाँ पर हैं वो भी कुछ सोच लें, पूरा 1 साल दिया उन्होंने कि आप सोच लो कि आपको नेक्स्ट फर्दर क्या करना है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के तो यही मैसेज आ रहे थे कि हम भी अब तो हमारा दिल ही नहीं करना आने का कि यार हमारा PSW कम हो गया। तो भाई बात यह है कि जो आपने 2 साल के अंदर उखाड़ना था ना, वो आपने 1.5 साल में भी उखाड़ लेना, ठीक है। तो बात ये नहीं है कि PSW कम हो गया। हाँ ठीक है, जिस बंदे का सिर्फ मोटिव ये था कि उसको पैसे कमाने थे या कुछ एक्सपीरियंस लेना था, लेके वापस चले जाना है, उसके लिए तो ऑब्वियसली ये टाइम थोड़ा सा कम है। लेकिन जिस बंदे का गोल गया कि उसको यहाँ पर सेट होना है, ठीक है, तो उसको चाहिए कि जैसे ही वो यहाँ पर लैंड करता है, बल्कि इवन दैट जब वो प्लान करता है, उसको ये सोच कर आना चाहिए कि उसको यहाँ पर आकर बेसिकली करना क्या है, उसका गोल क्या है, ठीक है। मेरी कल 1-to-1 सेशन थी एक स्टूडेंट के साथ, ठीक है। उस स्टूडेंट को 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस था ट्रैवल एजेंसी में, ठीक है। उसका अपना काम था, माशाल्लाह अराउंड अबाउट काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहा था, ठीक है, मैं मेंशन नहीं करूँगा। तो उसने मुझे यही बात की कि आपके साथ मैंने सेशन इसलिए बुक किया कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ आकर मैं अपना एक सेटअप करना चाहता हूँ। आगे आपको मैं बताऊँगा जो इनोवेटर वीज़ा भी आ रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको हेल्प आउट करेगी, ठीक है। तो उसने मुझसे यही सारा कुछ डिस्कस किया कि मैं यहाँ आऊँगा, आने के बाद मुझे ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, मैं यहाँ पे ये बिज़नेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में आप सबको जो है ना वो सोच के आनी चाहिए। ये ना सोचो कि यार वो 6 महीने का आ गया, छोड़ दो उस 6 महीने को। आप ये देखो कि आप पीछे से क्या प्लान करके आ रहे हो, ठीक है। पहले हम इन्वर्टर वीज़ा की बात कर लेते हैं यार। इसमें बेसिकली आपको एक बिजनेस प्रपोजल दिखाना पड़ता है, कुछ पैसे दिखाने पड़ते हैं, कुछ तो नहीं, पैसों की रकम तो अच्छी खासी होती है, अराउंड अबाउट 30 to 50,000 पाउंड की। अब आप सोचोगे कि यार इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आएंगे? भाई यकीन मानो PSW के अंदर आप लोग आराम से 20 से 25,000 पाउंड कमा सकते हो। ये मैं बहुत कम पैसे बता रहा हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा ही आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन मसला यहाँ पर ये आता है कि अगर आपको ओबियसली एक अच्छा काम शुरू करना है तो आपको थोड़े बहुत इन्वेस्टर तो चाहिए होते हैं। तो भाई आपके घर में जो आपके ताए चाचे मामे, आप उनसे बात करो कि भाई जो आपने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, वो पैसे आप मुझे सेंड करो, या आपका कोई दोस्त है, आप लोग मिलकर इसको कर सकते हो। तो इसमें यह है कि भाई आपका बिजनेस का बिजनेस हो जाएगा, आपको वीज़े का वीज़ा मिल जाएगा और रेजिडेंसी की रेजिडेंसी भी मिल जाएगी। और ऐसे ही आप बात करो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा की, तो भाई उसके लिए आपके पास बेसिकली एक यूनिक स्किल सेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़े मज़े की स्किल बताता हूँ कि अगर आप इवन डांसर हो, कोरियोग्राफर हो, ठीक है, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी एक लिस्ट है, वो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो और आपको डिटेल में पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो आप देख लो इसके अंदर किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है और आप उसके अंदर बेस्ट हो और आपके पास उसके कोई सर्टिफिकेट्स भी हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और 3 साल के बाद आपको यूके की रेजिडेंसी भी मिल जाती है, और ये क्विकेस्ट वे है यहाँ पे रेजिडेंसी लेने का। बात करते हैं हम नेक्स्ट चेंज की, जिसका सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि भाई जो आपने इंग्लिश रिक्वायरमेंट बताई है वो हमें बताओ कि वो कब से इंप्लीमेंट होगी। तो भाई वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 से ही स्टार्ट हो जाएगी। 8 जनवरी से उसका टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास अभी कोई भी बंदा है जो आपको स्पॉन्सर दे रहा है किसी भी तरीके का, तो भाई उसको ले लो, क्योंकि बाद में रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि अहमद भाई अगर हम लोग यूके के अंदर हैं और यूके की हमने डिग्री की है तो क्या फिर भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट चाहिए होगी? भाई हर जो स्किल सेट है ना उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज होती है, ठीक है। तो जब आप उसको अप्लाई करोगे तो उसके अंदर मेंशन होगा कि भाई आपको B1 चाहिए, B2 चाहिए, क्या चाहिए, तो उस हिसाब से जो है ना वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो ऑब्वियसली बंदा बाहर से अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है, लाइक
इंडिया पाकिस्तान से अप्लाई करेगा तो उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो हायर ही रहेगी, ठीक है। आप तो फिर यहाँ पर हो तो आपके लिए शायद कुछ कमी बेशी हो जाए, लेकिन जो बंदा बाहर से आ रहा है और स्किल वर्कर वीज़ा के लिए है तो उसके लिए यही रिक्वायरमेंट रहेगी। और साथ ही ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि भाई अगर मैं अपनी वाइफ को साथ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो क्या उसको भी वो टेस्ट देना पड़ेगा? भाई ये सिर्फ मेन एप्लीकेंट के ऊपर, ठीक है, आएगा। यानी कि अगर आप मेन एप्लीकेंट हो सिर्फ आपको देना पड़ेगा, आपकी वाइफ को नहीं देना पड़ेगा। पहले इन्होंने कहा था, वाइट पेपर के अंदर भी बोला था कि जो साथ में पार्टनर भी आ रहा है, ठीक है, उसको भी ये टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन शुक्र करो कि अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी। अगला बहुत से स्टूडेंट ने पूछा था कि जो फंड्स हमें ज़्यादा शो करवाने पड़ेंगे वो किस सेंस में होंगे? तो बेसिकली यार आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर ही जो है ना वो ज़्यादा फंड्स शो करवाने पड़ेंगे, क्योंकि एक मेन वही चीज़ है जो आपको दिखानी होती है, इसके अलावा किसी तरीके के फंड्स नहीं होते। तो मेरे ख्याल में तो अभी तक तो उन्होंने यही बताया है कि भाई फंड्स इंक्रीज़ करेंगे, और फंड्स इंक्रीज़ बेसिकली बैंक स्टेटमेंट में ही होंगे। या आपको पता है कि अगर आप लंदन के अंदर रहते हो, इनर लंदन के अंदर, तो उसके जो पैसे हैं ना वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं दिखाने के लिए। अगर आप बर्मिंघम, मैनचेस्टर या इवन दैट आउटर लंदन के अंदर भी रहते हो ना, तो उसकी बैंक स्टेटमेंट थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो मे बी ये रिक्वायरमेंट ये लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो उस हिसाब से ओबियसली आपकी बैंक स्टेटमेंट ही इंक्रीज़ होगी। तो घुमा के बाद बैंक स्टेटमेंट पर भी आएगी तो वही आपकी इंक्रीज़ होगी। रही बात शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट की, तो भाई वो भी आने वाली है, वो जैसी आएगी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद बात करते हैं हम ICS की, ठीक है, जो कि एक टैक्स ही कह लो एक तरीके का, ठीक है, एक पेमेंट है जो यहाँ का एम्प्लॉयर है उसको देनी पड़ती है गवर्नमेंट को आपको यहाँ बनाने के लिए। तो भाई वो ऑलरेडी जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हुई है, तो वो जो भी बंदा अब आएगा तो जो एम्प्लॉयर है उसको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर मुख्ती मकाती बात यह है कि स्टूडेंट का मेन जो कंसर्न है वो ये है कि यार इन रूल्स के ऊपर UK आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो यार वही बात है कि अगर आप अपना सारा प्लान अभी से सोच लोगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो आपके लिए बेहतर है, ना कि इधर आके आप आखिरी 3 महीने में मुझे पूछो कि यार अब मैं क्या करूं। तो ऐसे तो नहीं बताया जा सकता। अपना गोल पहले सेट करो कि आपको क्या करना है लाइफ के अंदर, यहाँ आकर क्या करना है। तो ये सारा अगर आप सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो, तो सो बिस्मिल्लाह आओ। बाकी बैचलर वालों के लिए भी कोई बुरी, मेरे ख्याल में तो बुरी बात नहीं है। 3 साल बाद, 3 साल किसने देखा है, मे बी आप कहीं और मूव हो जाओ या आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, पहले कोई अच्छी जॉब मिल जाए या कोई शादी वादी हो जाए, तो मेरे ख्याल में आ जाना चाहिए, कोई इतना मसला नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी और कहते हैं लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।